हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआर 4.0 में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग का क्लास चैप्टर 1 कोडिंग डिकोडिंग क्लास 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन 7 से स्टार्ट होगा। मेरा चैनल है ललन बीपीएससी क्लास टीचर 4.0। उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉस को म्यूक दिखा जाता है तो उसी भाषा में गेन को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछता है। लॉस को लिखा है म्यूक। इसमें एल का मान 12, ओ का 15, एस 19 पे आता है, ई 5 पे, एम का मान 13 पे, क्यू 17 पे, यू 21 पे, आई 9 पे। इसमें एल में एक जोड़ेंगे 13 यानी प्लस 1 का बराबर किया है। 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, ई में 5 जोड़ेंगे 9, प्लस 1 प्लस 2 का बराबर किया है। तो इसी प्रकार ज्ञान को जी का मान 7 होता है, ए का मान 1, आई का मान 9, एन के मान 14। जी में 7 में जोड़ेंगे तो 8, एच पे का मान 8 होता है, ए का मान 1, ए में 2 जोड़ेंगे तो सी होगा। आई का मान 9 होता है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, के का मान 11 होता है। इसके बाद एन है, एन में 4 जोड़ेंगे 18, आर का मान 18 होता है। तो इसका आंसर हो गया HCKR। इसका आंसर HCKR और ज्ञान का आंसर HCKR। और कोई मिस्टेक हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को डे लिखा जाता है, तो उसी प्रकार बिल को क्या लिखा जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को डे लिखा जाता है तो उसी प्रकार बी को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप लोग अल्फ़ाबेट का मान याद कर लीजिएगा। जैसे
यानी अल्फ़ाबेट में कौन सा मान कितने नंबर पर आता है। जैसे ए आता है 1 पे, बी 2 पे आता है, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे, जी आता है 7 पे, एच आता है 8 पे, आई 9 पे आता है, जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे आता है, एम 13 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे, ई 16 पे आते हैं, क्यू 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे आता है, टी 20 पे, यू 21 पे, वी 22 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, एक्स 24 पे आता है, वाई 25 पे आता है, जेड 26 पे आता है। सबसे पहले आप इस अल्फ़ाबेट मान को याद कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन में दिया गया है कैट। कैट को हम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले सी का मान कितना दिया है, सी का मान कितना होता है 3, तो इस पर 3 लिखेंगे। ए का मान कितना दिया है 1 लिखेंगे। टी का मान कितना दिया है 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे। फिर इधर देखिए डी का मान कितना होता है 4, डी का मान 4, वाई का मान कितना पे है 25 पे। सी में 1 जोड़ेंगे तो डी +1, ए में 3 जोड़ेंगे तो +4 डी, टी में +5 जोड़ेंगे तो वाई होगा। तो इसी प्रकार बी को लिखना है। बी कितने पे आता है 2, आई 9 पे, जी 7 पे। बी में 1 जोड़ना है, सी आई 9 पे आते हैं, 9 में 4 जोड़ना है तो एम 13 पे आते हैं, 7 में 5 जोड़ना है तो 12, एल 12 पे आता है। इसका आंसर हो गया CML। CML आंसर हो गया CML। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रोडक्ट को एम लिखा जाता है तो उसी प्रकार
सॉल्वर को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन में बोलता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रोडक्ट को प्रोमाइड लिखा जाता है तो उसी प्रकार सॉल्वर को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रोडक्ट को सबसे पहले अल्फाबेट मान याद कर लेंगे। जब तक आप अल्फाबेट का मान नहीं याद करेंगे इस चैप्टर का सवाल होने में प्रॉब्लम होगा। ए कितने पे आता है 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4, ई 5 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, जे 10 पे, के 11 पे आता है, एल 12 पे, एम 13 पे आता है, एन 14 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे आता है, क्यू 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे, टी 20 पे आता है, यू 21 पे, वी 22 पे, डब्ल्यू 23 पे, एक्स 24 पे, वाई 25 पे, जेड 26 पे। क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले हम इसका मान पुट कर लेंगे। पी का मान कितना होता है 16, आर के मान 18, ओ के मान 15, टी के मान कितना होता है 20, ई के मान 5, सी के मान 3, टी के मान 20। इसी प्रकार उस साइड भी मान कोड कर लेंगे। वो कितने पे आता है 15, टी 16 पे, एल 12 पे, टी 16 पे, जेड 26, डब्ल्यू 23, एम 13। देखेंगे यहाँ दिया है पी का मान 16, यहाँ ओ का मान 15, तो -1 का आता है 18 पे, तो यहाँ 16 दिया है, -2 का ओ 15 पे, एल 12 पे, -3 का टी 20 पे, ई 16 पे, -4 का ई 5 पे, जेड 26, -5 का। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 के बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन में दिए गए हैं सॉल्वर क्या लिखा जाएगा। सॉल्वर को एस के मान 19, ए के मान 1, सी के मान 3, डी के मान 22, एल 12 पे आता है, ए 1 पे 18 पे 19 है। इसमें एक ले माइनस करेंगे, और 18 पे आता है, ए 1 पे, तो इसमें 2 ऐड करेंगे, एक्स, इसमें 3 माइनस करेंगे, जेड आएगा, इसमें यू 22 पे आता है, इसमें 4 माइनस करेंगे, आर का मान 18, एल 12 पे है, इसमें 5 माइनस करेंगे, एच जी होगा। इसी प्रकार ए में 7 माइनस करेंगे,
यू हुआ, इसमें 8 माइनस करेंगे तो इसका आंसर हो गया RxZRGUK। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को क्यूब लिखा जाता है तो उसी प्रकार दीपक को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को क्यूबॉइड लिखा जाता है तो उसी प्रकार दीपक को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राकेश को सबसे पहले हम उसका अल्फ़ाबेट का मान कोडिंग कर लेंगे। जैसे R 18 पर आता है, A 1 पे, K 11 पे, E 5 पे, S 19 पे, H 8 पे, Q 17, H 8 पे, A 1 पे, N 14 पे, B 2 पे। देखेंगे R के मान 18 यहाँ 17 दिया है तो -1 का बढ़ाता है। A का मान 1 यहाँ 25 दिया है, -2 का, K के मान 11, H के मान 8, -3 का, E के मान 5, A के मान 1, -4 का, S के मान 19, N के मान 14, -5 का, H के मान 8, E के मान 2, -6 का। इसमें -1 -2 -3 4 का लेस किए गए हैं। इसी प्रकार हम दीपक को B में एक लेस करेंगे, C दीपक को लिखा गया है। इसमें
डी में एक लेस किया है तो सी दिया है, ई में 2 लेस किए हैं तो सी दिया है, ई में 3 लेस किए हैं तो बी दिया है, ई में 4 लेस किया है तो एल, ई ए में 5 लेस किया है तो ए, के में 6 लेस किया है तो ई। इसका आंसर होगा, दीपक का आंसर होगा सी सी बी एल बी हुआ। ये इसका आंसर हो गया। अगर किसी को कोई चीज़ का सवाल में कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लुक को एजी लिखा जाता है तो उसी प्रकार बेस्ट को क्या लिखा जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को बताइएगा। क्वेश्चन में दिया है, यदि कि सांकेतिक भाषा में लुक को हाउ लिखा जाता है तो उसी प्रकार बेस्ट को क्या लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में, लुक सबसे पहले आप अल्फाबेट का मान बताइएगा। एल कितने पाते हैं 12, यू कितने पाता है 21, सी 3 पे, के 11 पे, एच कितने पाता है 8, एस कितने पाता है 19 पे, ए कितने पाता है 1 पे, जी कितने पाता है 7 पे, यहाँ दिया है एल का मान 12 या 8 दिया है तो -4 का कमी किया है। यू के मान 21, यहाँ -2 का हम लेस किया है। सी के मान 3, ए का मान 1, यहाँ -2 का, के मान 11, यहाँ -4 का लेस किया है। इसमें दिया है, इसमें -4 -2 का लेस किया है तो इसी प्रकार बेस्ट को
इधर इसमें 4 लेस करेंगे बी में तो x आएगा, के मान 5, 5 में 2 गया तो सी, इधर इसमें भी 2 माइनस या लेस किया है तो क्यू होगा, टी में अगर 4 गया तो पी होगा, यहाँ x का मान 24 होता है, सी 3 पे आता है, क्यू 17 पे तो पी 16 पे आता है। इसमें -4 -2 का लेस किया गया है, इसका आंसर हो गया XCQP, ये इसका आंसर हो गया XCQP। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया यदि किसी सांकेतिक, क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को सोजतरा लिखा जाता है तो उसी प्रकार केशव को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन को बताइएगा। क्वेश्चन में दिया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को सोदरा लिखा जाता है तो उसी प्रकार केशव को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रमोद को क्या लिखा गया है? प्रमोद को लिखा गया है सबसे पहले आप उसका मान बताइएगा। पी कितने पे आता है? 16, A1 पे, O15 पे, D4 पे। S का मान कितना होता है? यहाँ कितना दिया है? S के मान दिया है 19, तो यहाँ 19 हो गया। O के मान कितना दिया है? 15। D का मान कितना दिया है? 4। J का मान कितना दिया है? 10, यहाँ J 10 पे है। R का मान कितना दिया है? 18। A का मान कितना? 1। यहाँ P दिया है, S दिया है। 16 में 3 जोड़ेंगे तब 19 + 3 का बढ़ाते हैं। R का मान 18 या 15 देते -3 का बढ़ाते हैं। E का मान 1, D का मान 4 तो +3 का बढ़ाते हैं। यहाँ के मान 13 दिए हैं, J के मान 10 दिए तो -3 का बढ़ाते हैं। O के मान 15,
यहाँ 18 दिए हैं तो +3 का बढ़त है। डी के मान 4, यहाँ एक मान 1 दिए तो -3 का लेस है। तो इसी प्रकार केशव को हम कोडित करेंगे। के में यहाँ के मानेगा के में 3 के एन के 11 पे होता है, पी 5 पे, एन तो यहाँ ई में 3 लेस करेंगे तो बी आएगा। फिर एस के मान 19 होता है, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22, बी के मान 22, एस के मान 8 होता है, के मान 1, के मान 22, एन के मान यहाँ 14 हुआ, बी के मान 2, बी के मान 22, यहाँ के मान 8 दिए हैं तो -3 लेस करेंगे तो ई के मान 5, ए के मान 1 है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो डी, बी के मान 22, तो यहाँ 3 लेस के इसका 19, तो इसका आंसर हो गया NBVEDS। इसका ये आंसर हो गया। केशव का कोडित किया गया तो इसका आंसर ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉडी बॉडी को APCZ लिखा जाता है तो उसी प्रकार दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन को बताइएगा। क्वेश्चन में दिया यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉडी को एपेज लिखा जाता है तो उसी भाषा में दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? इस क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, 2023 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन बताते हैं, देखिएगा।
क्या दिया है, बॉडी। बॉडी को सबसे पहले आप इसका मान को लिख कीजिएगा। बी में -1 लेस किया है, यहाँ वो का मान 15 दिया है या 16 दिया है डी का मान, तो +1 का बढ़त है। यहाँ डी का मान 4, सी का मान 3 दिया है, तो -1 का, वाई का मान 25 दिया है, जेड का मान 26, +1 का इस अल्फ़ाबेट नंबर में +1 -1 का उड़ित किया गया है। तो इसी प्रकार दिल्ली को डी कितने पाता है, सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट का मान को लिख लीजिएगा। डी कितने पाता है, 4 पे, ई कितने पाता है, 5 पे, एल 12 पे, एच कितने पाता है, 8 पे, आई कितने पाता है, 9 पे। सबसे पहले डी 4 पे है, तो इसको एक लेस किया है, सी होगा 3 पे, ई 5 पे है, तो एक पहले इसमें एक बढ़ाया गया है, उसके बाद एक घटाया गया है, तो एफ का मान 6, एल 12 पे है, तो उसमें एक कम किया है, के एच के मान 8 है, तो आई का मान 9 हो जाएगा। यहाँ आई का मान 9 है, तो एच के मान 8 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया सी एफ, दिल्ली का आंसर हो गया CF KIH। इसका ये आंसर हो गया। और कोई भी सवाल, इस सवाल में आपको समझ में नहीं आया, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे बॉडी दिया है, बॉडी में पहले +-1 का वर्ग किया है, जैसे बॉडी को लिखा है APZ, तो इसमें बी में एक लेस किया है, तो ये हो गया 15, यहाँ ओ का मान 15 है, पी का मान 16 है, तो +1 के व्रत किया है, वो 15 पाता है, पी 16 पाता है, एक व्रत किया है। उसके बाद वो डी 4 पे, सी 3 पे, तो इसमें -1 के व्रत किया है, वाई 25 पे, जेड 26 पे, यानी इसमें पहला बार -1, दूसरा में +1 +1 के व्रत किया गया है। तो इसी प्रकार दिल्ली को डी में एक लेस किया गया है, सी आया, ई में एक जोड़ा गया है, तो एफ 6 पे आता है, 12 में एक जोड़ा गया है, तो 12 में एक लेस किया है, के 11 पे आता है, एस के मान 8 में एक ऐड किया है, तो ए के मान 9 होगा, 9 में एक लेस किया है, तो एच होगा। ये इसका आंसर हो गया, दिल्ली का आंसर हो गया CF KIH। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बुक को
CNPG लिखा जाता है तो उसी प्रकार मून को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन को बताइएगा। क्वेश्चन में दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बुक को कितना लिखा जाता है तो उसी प्रकार मून को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बुक को बी कितने पाता है। पहले इसको मान, जब तक आपको मान कोडित नहीं होगा तब तक इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता रहेगा। बी 2 पे आते हैं, ओ कितने पे आते हैं, ओ 15 पे आते हैं, ओ 15 पे आता है। टी कितने पे आता है, 11 पे। सी 3 पे आता है। एन 14 पे। पी कितने पे आता है, 16 पे। एल कितने पे आता है, 12 पे। बी में +1 ऐड किया है तो सी, यहाँ ओ का मान 15 यहाँ 14 है तो -1, यहाँ ओ का मान 15 है, पी के मान 16 है तो -1, के का मान 11, एल का मान 12 है तो +1। इसमें इस क्वेश्चन में पहले +1 का व्रत किया गया है, उसके बाद -1 लेस किया गया है तो उसी प्रकार मून को एम कितने पर 13, एम में 1 जोड़ेंगे तो एन आएगा, इसका मान 14 होता है, एन का मान। वो 15 पाता है तो उसमें इसमें 1 लेस किए गए हैं, एन आएगा। पी 15 में 1 जोड़ेंगे 16, एल के मान 14 में 15, इसमें पहले एक बढ़ाया गया है, उसके बाद 1 लेस किया गया है, इसमें +1 -1 +1 -1 +1। इसमें इस क्वेश्चन में +1 बढ़ाया गया है, फिर -1 लेस किया गया है, फिर +1 बढ़ाया गया है। इसका हो जाएगा, मून का हो गया नेपो, आंसर ये होगा नेपो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी
सांकेतिक यदि किसी सांकेतिक भाषा में जोनी को क्रीब लिखा जाता है तो उसी प्रकार यदि किसी सांकेतिक भाषा में ध्वनि को स्लिप लिखा जाता है तो उसी प्रकार क्रीब को क्या लिखा जाएगा? बताइए यार। क्वेश्चन में दिया यदि किसी सांकेतिक भाषा में ध्वनि को लिम्ब लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्रीब को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में? ध्वनि को लिम्ब लिखा जाता है। यहाँ जी के मान 7 है, यहाँ के मान 9 है, तो +2 का बढ़त है, ओ के मान 15, ओ का मान 12, तो -3 का लेस है, एन के मान 14, पी के मान 16, +2 का बढ़त है, ई के मान 5, 13, -3 का यहाँ भी है, ई के मान 5, बी के मान 2, -3 का बढ़त है। तो इसी प्रकार क्रीब को सी के मान 3 और 18 पाता है, आई के मान 9 होता है, बी के मान 2, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, ई 5 पे आता है, 18 है, तो यहाँ -3 लेस करना होता है, 15, वो 15 पे आता है, आई के मान 9 है, यहाँ 9 में 2 जोड़ेंगे 11, के मान 11, यहाँ बी है, बी में 3 जोड़ेंगे, वाई होगा 25 पे आता है। पहले में 2 बढ़त किया है, फिर 3 माइनस किया है, फिर 2 बढ़त किया है, 3 माइनस किया है। इस क्वेश्चन में पहले 3 बढ़ाया गया है, उसके बाद 2 माइनस किया गया है, तो इसका आंसर हो गया EQKI का आंसर होगा EOKY, ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैड को यह जो लिखा जाता है तो उसी प्रकार सेम को लिखा जाता है तो लव को क्या लिखा जाएगा। तब क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन में दिए हैं यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैड को योग्य लिखा जाता है तथा उसी प्रकार सेम को नेव लिखा जाता है तो लव को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में, बैड को क्या लिखा है। सबसे पहले आप मान को लिखिए, इसमें बी में इस सब का मान अपोजिट है। बी का अपोजिट वाई, ए का अपोजिट जेड, डी का अपोजिट डब्ल्यू। ये मान अपोजिट है, सबका अपोजिट है। तो इसी प्रकार सेम को लिखा है एच जेड एम वी। ये सब अपोजिट है। एस का अपोजिट एच होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, एम का अपोजिट एन एम एन, ई का अपोजिट वी होता है। ये सब अपोजिट है। ये सभी मान अपोजिट है। तो इस अगला नेक्स्ट दिया है लव को। तो एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, एल ओ। भी का अपोजिट ई होता है, ई का अपोजिट भी होता है। इस क्वेश्चन में सभी का मान अपोजिट दिया गया है।
इस क्वेश्चन में जैसे देखिए बी का अपोजिट वाई होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, एक डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। इसका सभी का मान अपोजिट दिया है। तो इसी प्रकार सेम का एस का अपोजिट एच होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, एम का अपोजिट एन होता है, ई का अपोजिट भी होता है। ये सब अपोजिट दिया है। तो इसी प्रकार लव का बोल रहा है, लव का एल का अपोजिट ओ होता है, एल ओ, एल ओ का अपोजिट एल होता है, एल ओ। ये सभी मान बी का अपोजिट ई होता है, ई का अपोजिट यू होता है। इस क्वेश्चन में सभी का मान अपोजिट दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया आज का क्लास यहीं तक। आज पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग समाप्त हो गया। कल अगला चैप्टर एनालॉजी टेस्ट होगा। थैंक यू।